हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? डाइजेशन सिस्टम के बारे में। मतलब डाइजेशन कैसे होता है, यानी कि पाचन कैसे होता है। पाचन मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम विटामिन प्रोटीन जो कुछ भी लेते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है। क्या डायरेक्टली हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती है और हमारी बॉडी काम करना शुरू कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी हमने खाया या हमने पानी भी पिया, कुछ भी हमने खाया, तो वो पहले हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। यानी कि जो कुछ, वैसे हम बात करें, जैसे कुछ भी हम खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दाल रोटी चावल जो कुछ भी खाया, कोई फ्रूट्स खाए, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एब्जॉर्व नहीं करती है, वो तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद में हमारी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्व करती है। तो क्या होता है, जो हमने खाना खाया उसको पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। यानी कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने खाई तो उसको सिंपल फॉर्म में पहले तोड़ेंगे, उसके बाद में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी या फिर उसको काम में लेगी। तो देखो वो कैसे होता है। तो ये क्या है, एक डाइजेशन प्रोसेस है, एक लंबी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम इसको सिंपल वर्ड में सीखने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं कहूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने कोई फूड खाया, ठीक है, तो फूड की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, वो क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्या होती है बेसिक रिक्वायरमेंट? कि हमें एनर्जी मिल जाए। हम क्यों खाना खाते हैं? एनर्जी मिलने के लिए तो खाते हैं, कि एनर्जी मिलेगी तभी तो हम कोई वर्क कर पाएंगे। विदाउट एनर्जी तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम फास्ट वगैरह करते हैं, फिर हम एक दो दिन कोई खाना ना दे तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी काम ही नहीं कर पाएगी। तो बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है। और जो एनर्जी है वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे फूड की, वो यही है कि उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी तो मिल गई। क्या एनर्जी से सारे काम हो जाते हैं? चलो ठीक है, हम काम तो कर लेंगे, लेकिन क्या सिर्फ बॉडी का इतना ही काम है कि हम काम करते जाएं, और काम नहीं है क्या? फिर एनर्जी मिलने से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे? तो जो हमारा फूड है उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे मैं बात करूं, एक मिनट, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप की। एक होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो, जैसे नाम से पता चलता है, मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में, और माइक्रो मतलब कम अमाउंट में। माइक्रो नाम से पता नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल कम अमाउंट में भी अगर न्यूट्रिएंट्स है तो वो हमें, मतलब हमारी बॉडी है उसके लिए वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट में तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में तो हम काम रोज़ करते हैं, हर हमेशा कुछ भी काम जैसे हम हाथ में उठा रहे हैं तो उसमें भी हमारी एनर्जी लग रही है। तो उसके लिए जो हमें क्या चाहिए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं, कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। ये कम अमाउंट में चाहिए होंगे, और ये ज़्यादा अमाउंट में। मतलब इस वाले जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलेगी, और इससे इम्यूनिटी पावर मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? जो इम्यूनिटी पावर होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी को किसी बीमारी से बचाना हो, या फिर कई बार ऐसे होती है कि जो हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो सप्लाई होती है, या फिर जो उनका जो काम है, या फिर हम लेते नहीं है तो हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो नहीं मिलते, तो फिर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या काम है? हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं और जिससे हम काम करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, उनकी बात करें हम, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखो, सबसे ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे? सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी कौन से फूड से हमें मिलेगी? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा होता है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन किस में होगा? जो दाल हम खाते हैं, जो पल्सेस हम खाते हैं, जो भी बटर वगैरह खाते हैं, उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और आता है फैट मतलब जैसे कि हम ऑयल घी ये सब कुछ खाते हैं, उसमें क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। दूसरी बात हम बात करें
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो किस में होंगे, जैसे कि विटामिन्स लेते हैं या मिनरल्स लेते हैं उसमें, और H2O में भी। तो ये सब तो क्या हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एलिमेंट मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि इसके थ्रू हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और इसके थ्रू हमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो इनके थ्रू मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, घी, ये सब कुछ इसके से में पता चल जाता है। लेकिन इन सब में जो हमारा फूड होता है वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जैसे कि ऑयल है या फैट, जैसे कि ऑयल की बनी हुई कोई चीज़ हम खाते हैं, सब्जीज़ में बनाते हैं हम, या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर हम बटर में बनाते हैं, या फिर जो प्रोटीन होते हैं, ये तो सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो क्या हमारी बॉडी है वो पूरा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेती है? नहीं। तो इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स हमने खाया है उसको क्या करें, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हमारी बॉडी के लिए वो यूज़फुल होगा। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है क्या, फूड, उसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक होता है। देखिए जो डाइजेशन है यानी कि जो पाचन है वो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा जो माउथ है वहाँ से शुरू होकर जो एनस वाला पार्ट है वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। यहाँ तक इतनी लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो जो डाइजेशन है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, इसमें भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है बाह्य ग्रंथि या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेसरी ग्लैंड होती है। क्या होती है, एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कैनाल का मतलब क्या है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कोई क्या है लंबी ट्यूब है, वो अलग अलग फॉर्म्स में ऐसे या फिर ऐसे कुछ भी है। तो ऐसे इसका एक मुंह यहाँ पे है और दूसरा मुंह यहाँ पे है, तो ये क्या है, एक पूरी कैनाल है। तो ये इसको तो हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या सिर्फ यहाँ से लेके भोजन यहाँ से जैसे हमने माउथ से लिया और एनस से जाके निकल गया तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया? नहीं, इसके अंदर जो और पार्टिसिपेट करती है वो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, वो करती हैं। मतलब जो बाह्य ग्रंथियाँ होती हैं जैसे कि लीवर हो गया, एक्सेसरी क्या है, ग्लैंड्स हैं। उनमें क्या आ गया, हमारा लीवर हो गया या पेनक्रियाज हो गया या सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ये सब पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, इस एलिमेंट्री कैनाल में। यानी कि कोई जूस सीक्रेट करेगी या फिर कोई हार्मोन निकलेगा तो वो सब इसमें डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। वो सब अगर ये नहीं होगी और जैसे कोई जूस नहीं निकलेगा, जैसे कि लीवर है वो अलग से कुछ अपना फंक्शन करता है, पेनक्रियाज वो अलग अपना फंक्शन है, सलाइवरी ग्लैंड है उनका अलग फंक्शन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। अगर ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ में तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है। तो देखो हम भोजन कहाँ पे खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो बेसिक सी बात है जो हमारा डाइजेशन है वो भी कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। तो माउथ से शुरू हो जाता है, इसको मतलब बक्कल कैविटी, इसको क्या बोलेंगे हम, बक्कल कैविटी से, ठीक है। अब बक्कल कैविटी क्या होती है, मतलब बक्कल कैविटी का मतलब क्या है, हमारे मुंह की बात हो रही है। अब सबसे पहले बाउंड्री पे क्या होता है, जैसे कि बाउंड्री का मतलब बाहरी, जो ऐसे बोलते हैं कि बाहरी आउटलाइन है वो क्या है, हमारे लिप्स है। ऐसे बोलते कि लिप्स से शुरू हो जाता है, जैसे कि लिप्स हम बंद कर लेंगे तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका एक पार्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। लिप्स के आगे क्या होता है, लिप्स के आगे हमारे टूथ होते हैं, तो लिप्स के आगे क्या है, टूथ है। अच्छा ठीक है, तो लिप्स और टूथ के बीच में जो स्पेस होता है, देखो जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे फील करके देखो, जो आपकी टंग है मतलब जो आपकी जीभ है उसको आप वहाँ पे ले जाके देखो, टूथ और लिप्स के बीच में जो स्पेस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। इनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। देखिए मतलब ये इंग्लिश के नाम है, लेकिन अगर आपको साइंस में ये नाम आप याद करोगे, साइंस को आप इंग्लिश में पढ़ते हो या फिर इंग्लिश की टर्म या ज़्यादा यूज़ करते हो तो साइंस आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगी, ये मेरा मानना है। हिंदी के वर्ड आपको इतनी जल्दी आसानी से याद नहीं, वो इतने टफ नाम होते हैं कि वो हमें समझ ही नहीं आते कि कहाँ पे क्या बात हो रही है। एक बार हमें थोड़ा अलग लगेगा, मतलब टफ लगेगा, लेकिन जैसे हम एक दो बार पढ़ेंगे ना उनको तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी टास्क हो जाएगा ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी इनके नाम है
वो आप इंग्लिश में याद करो और इंग्लिश में ध्यान रखो कि हाँ इसको इस चीज़ को ये बोलते, इस चीज़ को ये बोलते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो भी। ठीक है, तो जो लिप्स है और जो टूथ है उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। ओके, अब हम आगे जाते हैं। आगे मतलब ठीक है, हमने लिप्स की बात कर ली, हमने टूथ की बात कर ली और हमने उनके बीच का जो स्पेस है उसकी भी बात कर ली। अब हम आगे जाते हैं तो उसके अंदर एक कैविटी से नहीं है हमारे माउथ के अंदर कि ये हमारी टंग है, ऐसे टंग ऐसे कुछ होती है हमारी टंग, ये तो नीचे वाला पार्ट है। लेकिन इसके जैसे एक रूम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगी कि जैसे हमारा कोई रूम होता है उसके अंदर एक गेट है और उसके ऊपर वाले ये रूफ़ है और नीचे वाला क्या है, फ्लोर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जो रूफ, मतलब जैसे कि हमारा रूम होता है उसकी जो छत होती है उसी टाइप से हमारा जो माउथ है, जो माउथ का ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब जीभ के ऊपर, जैसे जीभ से हम टच करके देखेंगे, जो हमारी टंग है उसे टच करके देखेंगे तो वो है ना 2 टाइप का होता है। जैसे एक मिनट मैं आपको बताऊं कि ठीक है, जो माउथ कैविटी है हमारे मुंह में, क्या है हमारा मुंह, क्या है माउथ कैविटी है। ठीक है, अब ये क्या है, एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक छत जैसा कुछ है ऊपर हमारे, मतलब जिसको हम तालू बोलते हैं। तो वो क्या है, उसको हम साइंस में बोलते हैं उसको पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैलेट बोलते हैं। देखो जो पैलेट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और एक होता है हार्ड पैलेट। अब जो हार्ड पैलेट होता है वो तो कहाँ होता है, आगे की साइड, मतलब इंटीरियर साइड में होता है, मतलब आगे की साइड। जैसे कि हमारा जो माउथ, हमारे दांतों के पास आप अपनी जीवन ऐसे टच करके देखो, वो थोड़ा हार्ड पार्ट है उसको, वो कौन सा है, वो हार्ड पैलेट है। और उसके पीछे की साइड आप एक बार अपनी टंग है ना टच करके देखो, सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट सा लगेगा, तो वो क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और अब है ना, मतलब जैसे हम ऊपर की साइड ऐसे टच करते हैं ना तो ऐसे आपको एक वो दिखेगा, मतलब जैसे टच करेंगे तो ऐसे ऐसे बारीक बारीक जैसे नहीं होती कि कोई ऐसे रफ सा कुछ एरिया सा, बिल्कुल प्लेन स्मूथ नहीं है ऊपर वाला जो जिसकी हम बात करें, पैलेट की बात करें, ऐसे रफ सा है, उस पर ऐसे लाइन सी आपको दिखेंगी। तो उन जो लाइनिंग लाइन सी, वो जो फोल्डिंग है लाइन की, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, ट्रांसवर्स फोल्ड है वो। ठीक है, और जो पीछे की साइड है, पीछे की साइड क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। उस सॉफ्ट पैलेट के ऊपर है ना आप देखोगे एक मासन लाइक स्ट्रक्चर सी, एक मतलब ऐसे थोड़ा मास्क का से होगा, आपको मास्क का से ऐसे लटका हुआ सा कुछ दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूवोला बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे उसको, एक मिनट, हम उसको क्या बोलते हैं, यूवोला बोलते हैं। मास्क का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से होती है ना, उसको ऐसे यूवोला बोलते हैं, उसका नाम क्या है, यूवोला होता है। उसका क्या काम होता है, देखो सब हमारी बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं वो सबके अलग अलग फंक्शन है, कोई भी बिना काम किए ऐसे नहीं है कि फालतू में वो पड़ा है, सबके अलग अलग फंक्शन है। तो जो ये यूवोला है उसका क्या काम है वो देखते हैं। यूवोला कहाँ, अगर आप देखोगे, देखो यूवोला, आप है ना मिरर में एक बार अपना मतलब मुंह खोल के देखो, आप देखोगे ना तो आपके बीच में जीभ के ऊपर आगे जाके एक ऐसे थोड़ा सा मास्क से ना आपको लटका हुआ से दिखाई देगा। उसके दोनों साइड में क्या हमारा टॉन्सिल है और बीच के अंदर है ना एक ऐसे मतलब पतला सा ऐसे दिखाई देगा आपको, अगर आप देखोगे तो। चाहे अभी देख लो, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लो, आपको दिखेगा। उसको क्या बोलते हैं, यूवोला बोलते हैं। तो वो वहाँ पर क्यों होता है, उसका क्या फंक्शन है, तो जी यूवोला है, क्या है ये यूवोला क्या काम करता है कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उसको नाक में जाने से बचाता है। अच्छा, नाक में खाना जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। अगर ये यूवोला नहीं होता तो जो हमने खाना खाया वो हमारे फूड पाइप में जाने की बजाय कहाँ चला जाता, ऊपर हमारे नाक में चला जाता, नाक से होते हुए कहाँ जाता, बाहर आ जाता। इसीलिए ये जो यूवोला है वो होता है। अब देखो ये कैसे काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक ऐसे, हम एक डायग्राम मतलब चित्र से देखें, ठीक है, एक मिनट, हमारा चित्र, हमारा जो डायग्राम है वो सही नहीं बना, तो हम इसको एक बार ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी माउथ कैविटी है, हमने यहाँ पे भोजन फूड बनाया, एक बोलस सा बन गया। मतलब बोलस क्या होता है
कि जैसे हमने कोई फूड खाया उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड है उसने अपनी सलाइवा मिला दिया और एक जो बोलस टाइप मतलब बोल टाइप गोल गोल सा कुछ बन जाता है, तो वो इसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ये हम आगे बात भी करेंगे इसके बारे में कि बोलस क्या होता है और अच्छे से। तो ये क्या हमारी नेजल कैविटी है यहाँ पे, ये तो क्या है नाक वाली है नेजल कैविटी, और ये क्या हमारी फूड पाइप है। तो यहाँ पे जैसे ये लटकी रहती है, यहाँ पे जैसे हमने खाना खाया तो यहाँ पे क्या है, ये लटकी रहेगी, ये ऐसे पतली सी लटकी रहती है। तो जैसे हम खाना इसको मतलब निगलते हैं तो ये वाली जो लटकी रहती है इसको ये वाला लटका रहता है और यहाँ पे जाके लग जाता है, मतलब इस वाले पार्ट को बंद कर देता है, यानी कि जो खाना हमने खा रहे हैं या निगल रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे फूड पाइप में चला जाए। तो ये इसका काम होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि यूवोला क्या काम करता है और कहाँ पे होता है और ये क्या इसका फंक्शन है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी पिछले वाली स्लाइड में, कि मैंने आपको बोला था कि जो ये ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रूगे बोलते हैं। इसका नाम क्या है, रूगे। जो ट्रांसफर फोल्ड होते हैं मतलब जो हमारी जो टंग है, टंग के ऊपर जो हमारा तालू है या फिर जो पैलेट है उसके ऊपर से जो बारीक बारीक से ऐसे हम जीभ को टच करते हैं तो हमें इससे रफ सा ऐसे कुछ दिखाई देता है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फोल्ड बोलते हैं। और उनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, रूगे है। क्या है, रूगे नाम है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमने क्या बात कर ली थी, हमारी मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, जो फ्लोर वाला जो पैलेट वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे फ्लोर वाले पार्ट की। मतलब फ्लोर वाला पार्ट क्या है, मतलब हमारी टंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे फ्लोर का ही काम करती है, जैसे कि जो रूफ थी वो जो ऊपर वाला पार्ट था जो हमारा तालू हम जिसको बोलते हैं उसको क्या बोला, साइंस में हमने पैलेट बोला था और हमने बात कर रही थी पैलेट की। अब हम बात करेंगे रूफ मतलब फ्लोर की, मतलब नीचे वाले मतलब जो नीचे सरफेस है उसकी बात करेंगे। तो नीचे सरफेस में क्या है, हमारी टंग है। तो हम किसी बात करेंगे, टंग की बात करेंगे। ओके, टंग की बात की तो टंग क्या होता है, एक मतलब मांस की तो होती है, वो मस्कुलर है। किसकी बनी होती है, मांस की बनी होती है, जिसकी जो इतनी ज़्यादा बोलती है कि इसके बिना तो बोले बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अब ये क्या करती है, ये किसके द्वारा ऐसे तो है नहीं कि फ्रीली आगे से फ्रीली मूव करती है, लेकिन कहीं से तो ये किसी ना किसी चीज़ से अटैच है। तो ये जो टंग है जिससे जहाँ से अटैच्ड है, किससे अटैच है, बक्कल कैविटी से अटैच्ड है, मतलब बक्कल कैविटी से जुड़ी हुई है। ओके, अब ये जो जुड़ी हुई है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई है, ये द्वारा किसके द्वारा जुड़ी है, ये फेरिन्यूलम के द्वारा जुड़ी हुई है। फेरिन्यूलम के द्वारा जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा जुड़ी हुई जो हमारी टंग है बक्कल कैविटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है, फेरिन्यूलम के द्वारा जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बताइए कि हमारी जो टंग है वो हमारे कंट्रोल में है क्या या फिर नहीं है। बेसिक सी बात है, हमारे कंट्रोल में है। क्या है, ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी मीन्स कि हमारे कंट्रोल में, हम इसको चाहें तो ज़्यादा बुलवा सकते हैं, हम इसको चाहें तो चुप भी, वैसे अलग बात है चुप नहीं रह सकते, लेकिन हम चाहें तो इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो ये वॉलंटरी हमारा क्या है, ऑर्गन है। ओके, अब हम बात करेंगे जो टंग है उसके फंक्शन के बारे में कि वो क्या करती है। किसके बारे में कहते हैं, टंग के बारे में। तो देखो, हमारी जो टंग होती है वो दो काम करती है। क्या काम करती है, दो, ये तो सभी को पता है। बताइए क्या काम करती है। इसका जो पहला काम होता है वो तो क्या है, टेस्ट। अगर ये टंग नहीं होती है, हमारी जीभ नहीं होती, तो हमें टेस्ट का पता चलता है कि हमें कैसे पता चलता है कड़वा है, मीठा है, स्वादिष्ट है, बेकार है। हम ऐसे नहीं करते, बिल्कुल जैसे जीभ से टच करके हमें पता चल जाता है, ओह ये तो बहुत टेस्टी है, ये तो बहुत बेकार है, इसका तो टेस्ट बहुत गंदा है। तो किसके द्वारा पता चलता है, हमें हमारी टंग के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा। और दूसरा काम क्या है इसका, जो सबका फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, मैं तो बहुत बोलती हूँ। तो ये क्या है, स्पीच, मतलब बोलने का काम करती है, इसके द्वारा हम बोलते हैं। ओके, अब ये जो टेस्ट है हमें टंग के द्वारा पता चलता है, लेकिन कैसे पता चलता है, कैसे हमें पता चलता है कि नमकीन है, ये कड़वा है, ये मीठा है, कैसे पता चलता है। तो जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर क्या होता है, पैपिला होते हैं। क्या होते हैं, पैपिला होते हैं। एक मिनट, अभी हम इसको अच्छे से करें। क्या होते हैं, हमारी टंग के ऊपर पैपिला होते हैं। अब मैं बात करूं, जो टेस्ट है, टेस्ट के लिए क्या होते हैं, उसके ऊपर पैपिला होते हैं, टेस्ट पैपिला होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट पैपिले होते हैं, ठीक है। इन टेस्ट पैपिले के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं।
क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं, मतलब टेस्ट कलिकाएँ होती हैं। ओके, स्पीच तो फिर वो स्पीच, बस स्पीच का ही काम करती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके डायग्राम से हमें अच्छे से समझ में आएगा कि एकदम हम हमारी जीभ कैसे कैसे वाला पार्ट, कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं हमारी जीभ को बनाऊँ दूसरे कलर से बना लूँ क्या? ठीक है, आप कहते हो तो मैं, हमारी जीभ कैसे रेड होती है ना, तो रेड से बना लेते हैं। ये कुछ इस टाइप की मतलब हमारी टंग होती है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो प्लीज़ ऐसे मत कहना, ऐसी जीभ होती है क्या? कुछ ऐसे नहीं, ये तो यार सही नहीं बनी, दूसरी बनानी पड़ेगी है ना। चलो ठीक है, अभी इसको दूसरी बना लेते हैं, अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। अब ठीक बनी है शायद, ऐसी होती होगी। ठीक है, तो ये क्या है, टंग बना ली हमने। और ये जो टंग वाला पार्ट है वो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। 1 मिनट, ऐसे मान लो कि ये होता है, और ये यहाँ पे इस टाइप से ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई नहीं होती है, लेकिन मतलब हम मानते कि ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे जो हमारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, या फिर जो हमारे जो पेपिला होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके थ्रू हमने ये मतलब जो हमारी टंग है उसको ऐसे बनाया है। तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, ये क्या है, टॉन्सिल है। ये क्या है, टॉन्सिल है। लिंगवल मतलब 2 टॉन्सिल है, तो इनको क्या बोलेंगे, लिंगवल। ये क्या है, लिंगवल टॉन्सिल है। ओके, ये जो लाइनिंग वाली मैंने बनाई है ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स बोलते हैं। क्या है, टर्मिनल है। ओके, टर्मिनल की बात होगी। अब इसके नीचे नीचे है ना, ये जो टर्मिनल है इसके नीचे नीचे हमारे क्या होते हैं, सर्कमवैलेट पेपिला होते हैं। क्या होते हैं, ये जो है ये क्या है, सर्कमवैलेट पेपिला है। ये क्या है, सर्कमवैलेट पेपिला है। सर्कमवैलेट पेपिला है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं दूसरा कलर ले लूँ, यहाँ पे ना एक मतलब जो हमारी छत्ता नहीं होता, हमारा अम्ब्रेला होता, उस टाइप की ना यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये स्ट्रक्चर से बनी हुई थी, मशरूम लाइक, जिसको इनको क्या बोलते हैं, फंजाइफॉर्म। ये क्या है, फंजाइफॉर्म स्ट्रक्चर है। ओके, फंजाइफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं, फंजाइफॉर्म पेपिले हैं, ठीक है। ये है, अभी मैं मतलब बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ना, लिखूँ या पूरा, पेपिले हैं, ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे, ठीक है, समझ जाना। ओके, अब ये हो गया, ठीक है हमारा। और जो ये बीच वाला पार्ट बच गया, कौन सा, ये वाला पार्ट जो बच गया, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, फिलीफॉर्म पेपिले। यहाँ पे क्या होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिले होते हैं। ये कलर तो दिख ही नहीं रहा, ये दिखेगा। ये क्या है, फिलीफॉर्म पेपिले। इतना हमारा काम हो गया। ओके, और जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, ओरल पार्ट है। ये क्या है, ये ओरल पार्ट है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। और ये क्या है, ओरल पार्ट है। इस वाले पार्ट को ओरल पार्ट बोलते हैं। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, क्या यही पेपिला पाए जाते हैं हमारी मतलब टंग के अंदर, ये ओनली यही पेपिला होते हैं? देखो, पेपिला और भी होते हैं, एक टाइप का पेपिला और होता है, जिससे मैं बात करूं, जिसको हम बोलते हैं फोलिएट पेपिला। लेकिन ये क्या होता है, ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, ये एब्सेंट होता है ह्यूमन के अंदर। तो हमें वही पेपिले याद रखने, बस इतना, मतलब अब रखना चाहो तो रख लो याद, ये लेकिन ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता। अब हमने पहले क्या देखा था कि जो टंग है, टंग के ऊपर क्या होते हैं, पेपिले होते हैं, और पेपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स की हम बात करेंगे। ओके, तो टेस्ट बर्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि टेस्ट तो लेना ज़रूरी है, टेस्ट के बिना हम कैसे रह सकते हैं। एक बार फिर से हम टंग को बनाएंगे। बन गई क्या टंग, ऐसी होती है क्या?
ठीक है, तो ये हमने बना लिया था। ये क्या था? सर्कमवेलेट पेपिला था ये, इसके नीचे सर्कमवेलेट पेपिला थी। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो ये वाला पार्ट है। अब हम टेस्ट बर्ड्स की बात करेंगे। जो ये वाला पार्ट होता है हमारी टंग का, ये क्या होता है? स्वीट टेस्ट बर्ड्स होती हैं यहाँ पे। स्वीट मतलब मीठे का पता चलता है, स्वीट टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जैसे कि हम ऐसे हमारी टंग से ऐसे टच करके पता कर लेते, वाह कितना मीठा है ये, तो कितना स्वीट है। तो यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? मीठी वाली टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ओके, और अगर आगे बात करें हम कि ये इसके पास जो टेस्ट बर्ड्स होंगी यहाँ दोनों साइड में, ठीक है, तो ये क्या होती हैं? ये साल्टी होती है, मतलब नमकीन वाली। यहाँ पे कौन सी बर्ड्स होती हैं? साल्टी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ओके, अब और बात करें, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक, इसका कैसे पता चलता है? यहाँ पे कौन सी बर्ड्स होती हैं? यहाँ पे होती है सोरो, मतलब खट्टी वाली टेस्ट बर्ड्स होती हैं। कौन सी बर्ड्स होती हैं? सोरो टेस्ट बर्ड्स होती हैं यहाँ पे, मतलब खट्टे का पता यहाँ पे चलता है। ओके, अब बात करें कि जो ये वाला पार्ट है, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला, हमारी टंग का बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या होती है? बिटर। ये क्या यहाँ पे क्या होती है? बिटर बर्ड्स होती हैं। मतलब जो कड़वाहट का हमें पता चलता है ना, इस जगह से पता चलता है। ओके, ठीक है, अच्छा फिर तो सही रहे। हमें कुछ भी कड़वी दवाई लेनी हो तो हम यहाँ से यहाँ पे रखें और वो ले लें, तो क्या हमें वो कड़वी मतलब कड़वी लगेगी नहीं हमें कि ये कड़वी है, और यहाँ पे हमने टैबलेट रखी और वो तो थोड़ी देर बाद में पता चल जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो थोड़ी ना ऐसे कि यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, या फिर आएगा नहीं। सलाइवा तो पूरे माउथ में होता है ना, तो जो सलाइवा क्या करेगा, 2 सेकंड के बाद में इस वाला जो यहाँ का जो टेस्ट है वो सारे में फैला देगा, तो हमें कड़वे का पता चल जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमें बिटर का पता चल गया, सोरो का पता चल गया, साल्टी का पता चल गया, स्वीट का पता चल गया, सबका पता चल गया, लेकिन ये तो हमारे टंग को पता चला है ना, हमारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा? तो देखो, हमारा जो ब्रेन है उसके पास कोई ना कोई मैसेज लेके तो जाएगा, पक्का जाएगा। तो हमारे जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं, जो कुछ भी होता है, जो हमारे ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाते हैं वो होते हैं कैरेनियम नर्व्स होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी क्या होती है? कैरेनियम नर्व्स होती हैं। नर्व्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं? इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं, मतलब मैसेज हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, और जो वापस ब्रेन हमें जो करता है वो भी वापस हमारी बॉडी तक पहुंचाती है। तब हमें पता चलता है ये मीठा है, ये खारा है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो जो एक बार मैं इनको यहाँ से मिटा दूँ तो हमें समझ में आ जाएगा। इतना तो पता चल गया हमें, ठीक है, कैरेनियम नर्व्स होती हैं। ओके, तो मतलब 12 जुड़ी होती है, लेकिन जो यहाँ पे कैरेनियम नर्व्स होती है वो 7th नंबर की होती है। इसको रोमन लेटर में लिखते हैं। इस जो ये वाली जो नर्व्स है जो खट्टे मीठे का हमें पता करवाती है, वो कौन सी होती है? फेशियल नर्व होती हैं। कौन सी होती हैं? फेशियल नर्व होती है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। और जो यहाँ पे लैरिंक्स के पास ही हमारे जो टॉन्सिल थी, यहाँ पर जो होती है वो 9th नंबर की क्या होती है? कैरेनियम नर्व्स होती है। इसको बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, ठीक है, इसका हमें पता चल गया। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होती है ये वाली, यहाँ पे होती है, वो 9th नंबर की होती है। ओके, तो क्या खाना बस यहीं रहता है, यहाँ पे और यहीं पे रहता है? खाना तो पूरे मुंह में घूमता है ना। जैसे कि हम जो बोलस हमने तैयार कर लिया है, फिर जो खाना हमने दांतों से चबा लिया, उसको फिर हमारे मतलब फूड पाइप में भी तो वो जाएगा, तो यहाँ पर वो जाएगा खाना। तो क्या इसके आगे जाएगा या फिर इधर उधर खाना हुआ, तो वो वाला फंक्शन है या फिर जो वो इन्फॉर्मेशन वो कौन देगा? तो उसके लिए जो दूसरी नर्व्स होती हैं वो होती है फेरेंजियल नर्व्स होती हैं 10 नंबर वाली, मतलब उसका नंबर होता है वो 10 होता है। और वो क्या करती है? आवारा नर्व बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? उसका नाम आवारा नर्व है, मतलब नर्व है। तो जो भी खाना हम माउथ में घुमाते हैं, मतलब निगलते हैं, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन, जैसे हम खाना निगलते हैं, हमें हमारे ब्रेन को कैसे पता चला कि खाना हम निगल रहे हैं? तो जो ये आवारा नर्व है 10th नंबर की, कौन सी? फेरेंजियल नर्व्स, वो इन्फॉर्मेशन देती है कि खाना अब हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जा रहा है। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे टीथ की, मतलब हमारे टूथ की।
तो वो बात करेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतनी हम बात करेंगे और हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।